सेशन का मकसद। तो फर्स्ट लेट्स मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन के सर आप ये बता दें कि वही चित्राल में पैदा हुए, वहां से उठ के पूरा इतना लंबा सफर तय करके अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपने ये कैसे किया और क्या क्या मुश्किलात पेश आए? और घर की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, लोगों की तरफ से क्या सपोर्ट मिला, रास्ते में किसने आपको कितना हेल्प किया, कहाँ कहाँ हेल्प चाहिए होती है बंदे को एक स्टूडेंट के हैसियत से? आपने क्या क्या चीजें आपने देखी, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किए, कहाँ आपने हिम्मत हारने की कोशिश की, कहाँ आपने हिम्मत लेके आगे बढ़े? तो ये सारी चीजें गो थ्रू करेंगे तो दिन आपको इन लोगों की उसके बारे में ब्रीफली पता हो जाएगा कि बोर्न इन चित्राल देन डूइंग पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, तो ये कैसा हो सकता है? इट्स ओवर टू ठीक यू है। सर। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान आपका। और जो काम आप लोग कर रहे हैं जीबीसी स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क के ज़रिए, तो उसके लिए भी आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वेन्यूज़ क्रिएट करके आप जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराते हैं और यूथ को कनेक्ट करते हैं, तो दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो नए जनरेशन है उनकी आप बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प कर रहे हैं। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया कि आज मुझे आपने मौका दिया यहाँ पे आके कुछ हमारे दोस्त जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, उनसे बातचीत की जाए और उनसे उनके सवालात का कुछ जवाब दिया जाए अगर उनके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो बहरहाल, जिस तरह मैंने आपसे भी कहा था कि आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट माय जर्नी, या फिर क्योंकि उस पर बहुत बात हो चुकी है। और उस पे कई जो है ना वीडियोस वगैरह भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो ब्रीफली आपको एक तरह से बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपके सवालों की तरफ ही आएंगे। तो जिस तरह इरफान ने कहा, मेरा ताल्लुक जो है चित्राल के यारखून वैली से है। यूँ समझें कि आप हमारा इलाका काफ़ी एक रूरल और क्या कहते हैं पसमानदा इलाका है। तो बचपन में हम वहीं होते थे, वहीं स्कूल जाते थे। और उसके बाद फिर आर्मी पब्लिक स्कूल द्रोश से मैंने ग्रेड 8 तक पढ़ा। ग्रेड 8 तक वहाँ से पढ़ने के बाद फिर आखान हायर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट हो गए हमारे वहाँ। तो आखान हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा सिंगलास्ट में है, चित्राल में, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। और उसके बाद फिर यस प्रोग्राम जो इरफान ने भी बताया, यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम है। तो उसमें यूजुअली 9th ग्रेड या 10th ग्रेड के बच्चे जाते हैं। तो वो काफ़ी एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब मैं यस प्रोग्राम में गया, उस वक्त मुझे एक तरह से एक एक्सपोजर मिला कि यार अचानक आप यार खून से उठ के यूएस पहुंच गए। तो इस प्रोसेस में काफ़ी हेल्प मिला कि दुनिया देखने का मौका मिला। और उसके अलावा लैंग्वेज पे काफ़ी काम हुआ, चूँकि आप 1 साल वहाँ रहते हैं तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, अंग्रेज़ी आप बेहतर बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद तकरीबन अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने लगी, फिर आप सोचते भी थोड़ा जो है ना, आपकी सोच एक तरह से ओपन हो जाती है। और आप डेयर कर सकते हैं कि यार आप कुछ अच्छा करें ज़िंदगी में। तो खैर, उसके बाद फिर कराची हायर सेकेंडरी से इंटर वहाँ से पास किया। और उसके बाद जिस तरह आप कई लोग अभी होंगे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने भी अप्लाई करना स्टार्ट किया। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी किया, पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में भी किया। तो हबीब यूनिवर्सिटी उस वक्त नया बना था, हम उसके पहले बैच हैं। तो वहाँ पे बड़े अच्छे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे थे। तो वहाँ से बैचलर्स वहाँ से किया, और फिर उसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ स्माइली स्टडीज़ का एक प्रोग्राम है, जिसके थ्रू जो है पूरी दुनिया से कोई 10 लोगों को ये लोग लंदन में आईएस के अंदर ही 2 साल आपने पढ़ना होता है इस्लामिक स्टडीज़। उसके बाद थर्ड ईयर आप जो कुछ भी आप पढ़ना चाहें आप अप्लाई करें, यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो जाता है, तो वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। तो वो मैंने किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया था मास्टर्स के लिए। तो ऑक्सफोर्ड से मैंने मास्टर्स किया, और फिर ऑक्सफोर्ड के अंदर ही मैंने देखा कि आगे क्या करना है मैंने।
तो तकरीबन मुझे लगा कि रिसर्च में जाना है, मुझे एकेडेमिया में जाना है और मज़ीद जो है ना इस पे काम करना है। तो फिर इसी वजह से मैंने पीएचडी में अप्लाई किया और अभी जो है मेरा दूसरा साल है, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर रहा हूँ। फ़िलहाल करंटली जो है मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पे एक फ़ेलोशिप में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एक फ़ेलोशिप है, तो उस पे आया हुआ हूँ। और कुछ महीने यहाँ रहूँगा, उसके बाद फिर वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है, सॉरी यूके जाना है। तो ये एक जर्नी है मेरी। और मेरे ख्याल में आप जैसे जितने भी हजरात ख़वातीन आज यहाँ मौजूद हैं, आपकी जर्नी से कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हम अक्सर लोग जो हैं किसी क्या कहते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं, जहाँ पे हमारा अपना कोई इतना असासा नहीं होता कि हम उसको सामने रख के तालीम में या किसी भी और काम में आगे जाएं। तो हमें खुद को बनाना होता है, सेल्फ मेड क्या कहते हैं जर्नी है, कि जिसमें सपोर्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, कोई घर पे जो है इस तरह की हमारे कोई गाइड नहीं होते कि वो हमें बताएं कि यार आगे क्या करना है, डिसीजंस खुद बनाने होते हैं। और उसके अलावा घर से दूर रहना होता है, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, जिस तरह इरफान कह रहे हैं कि वो कराची में बैठे हैं, इस तरह हम भी कराची में कई अरसे तक थे। और वहाँ पे जो आपको पता है कि एक शहरी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, वो सब आपने कि एक तरह से सहना होता है। पर एट द एंड ऑफ द डे ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में, आप जहाँ भी जाएंगे, आप जो करना भी चाहते हैं उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली आज के ज़माने में तो और ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि अब हम जैसे लोग भी थोड़ा कुछ जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, तो हम भी दूसरों को गाइड कर सकते हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास कि जिसमें आप दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है कि अगर आप मेहनत करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको, कोई शॉर्टकट नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास वसाइल होते हैं, ठीक है, कि वो अपने बच्चों पे उसको खर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रा सा एक आसान मामला होता है कि यार वो जो है ना एक मामूली लिहाज पे भी अगर कहीं टेस्ट पास करें, कहीं वीज़ा अप्लाई करना चाहें, तो आराम से वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए वो इतना मुमकिन नहीं होता। तो बहरहाल ये एक इंट्रोडक्शन है, और इससे आगे मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने सवालात पूछें। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन्स हो अपनी करियर को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, या फिर जनरली आपके कुछ सवालात हो कि यार किस मुल्क में पढ़ा जाए, कौन सा फील्ड हो, जो मतलब नॉर्मल कन्फ्यूजन्स होते हैं हमारे, तो सबके जवाब नहीं होंगे मेरे पास ऑब्वियसली। जिनके जवाब हैं वो मैं आपको बता दूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन हमारे जो दूसरे दोस्त आए हैं आज यहाँ पे, आप में से भी कोई इन सवालात को रिस्पॉन्स करना चाहे तो यू आर वेलकम। तो इसमें हमने शुरू से यही सोचा था कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे बात करूँ आप सुनते रहें, उससे बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव अगर हम इसको रखें। अगर मुमकिन हो सके, अगर आपके वीडियोस ओपन हो सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा, फिर हम एक दूसरे को देख भी सकेंगे। अदरवाइज जो आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप प्लीज़ गो अहेड, और फिर इरफान जो है मॉडरेट करेगा ये सेशन। जी, तो सर ने अपना जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया, अभी आप किसी भी चीज़ के हवाले से सर से पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, स्कॉलरशिप और फॉरेन कंट्रीज में रहना, एनीथिंग। आप बहुत सारे ऐसे जो जिसने ज्वाइन किया है वो ये सोच के आया है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक सेशंस करने का थोड़ा तजुर्बा हुआ है। तो इसके बाद ये है कि आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो यू कैन आस्क, आप वीडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं, देन आप ऑडियो में भी पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क राइट में भी कर सकते हैं, हम पूछेंगे। अभी कोई एक सवाल आया, लेट मी आस्क दैट फर्स्ट। अगर आप ऑडियो वीडियो में अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो यू कैन राइट एज वेल। यस, आमिर रेस हैंड कर रहे हैं, ये यस यू कैन आस्क। अगर आप ऑडियो ऑन करके आप पूछ सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ताल्लुक चित्राल से और मैं करंटली कराची में हूँ और रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे जीपीश के हवाले से है, जो कि आपने ग्रेजुएशन इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ की जो बात की,
हम्म। इसका सर मुझे ये आप बता दीजिए कि आइल्स के बाद जो कोर्स होता है, आइल्स अगर आपका बैंड अच्छा आ जाता है तो कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो कि जो एंट्री टेस्ट होती है उसके लिए। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है इरफान कि जेपीएस में स्पेशली लोगों को इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि भाई क्या कहते हैं कि क्या किस तरह से तैयारी की जाए उसके लिए। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि कोई एक जरिया नहीं है इसके लिए तैयारी करने के लिए। उसमें आपको ये करना होगा कि मैं जो लोगों को अक्सर सजेस्ट करता हूँ, अगर आप जीपीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली कुछ किताबें पढ़ा करें, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम जो है वो ह्यूमैनिटीज और रिलीजियस स्टडीज दोनों चीज़ों को देखता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप आईआईएस के कुछ पब्लिकेशन पढ़ें, एटलीस्ट थोड़ा आपको आइडिया हो कि आईएएस क्या काम करता है और किन किन टॉपिक्स को वो डील करते हैं, ठीक है, ताकि जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो या फिर आप इंटरव्यू में हो तो आप उनके रेफरेंसेस दे सकें कि भाई इन इन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहले अभी आईएएस के बहुत सारे पब्लिकेशन जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो आप ऑनलाइन आईएएस की वेबसाइट से उनके पब्लिकेशंस पढ़ें। उसके अलावा जो कुछ ह्यूमैनिटी में बड़े थिंकर्स हैं उनको कुछ आप पढ़ें, कुछ फिलोसफर्स को आप पढ़ सकते हैं, कुछ मुस्लिम जो क्या कहते हैं थिंकर्स हैं आप उनको पढ़ें। कोई एक इसका जामे कोई इस तरह का रिसोर्स नहीं है, ये ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है। अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी एक बेस बना के उसके इर्द गिर्द आप किताबें पढ़ सकते हैं और फिर उनके रेफरेंसेस थ्रू आउट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाजिम ये है कि वो रिलीजन और ह्यूमैनिटीज से क्या कहते हैं रिलेवेंट हो, तो उनसे काफ़ी वो हो, उनकी मुशाबिहत हो किसी न किस तरह। तो आईएएस के वेबसाइट से आप स्टार्ट करें और फिर उसमें जो रेफरेंसेस हैं उनको आप अगर आप पढ़ें तो आई थिंक यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उन चीज़ों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल आया है सर, आप सुने। सर, हाउ जी। कैन एफएससी स्टूडेंट go abroad for bachelor studies without IELTS and GRE? How to get the opportunities and what are the procedures? Kindly guide us. FSC के बाद का पूछ रहे हैं शायद, और विदाउट IELTS एंड GRE। GRE तो FSC के बाद नहीं होता मेरे हिसाब से। और इस पे आप। ठीक है, ये मेरे ख्याल में दोनों सवाल जो हैं ये एफएससी के बारे में आए हैं। ऊपर भी मारिया ने भी यही पूछा है कि एफएससी के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको मैं साथ में ही जवाब देता हूँ उसका। सबसे पहली बात ये है कि एफएससी के बाद अनफॉर्चुनेटली जो है ना अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है फॉरेन डिग्रीज के लिए। उसकी एक वजह यह है कि एफएससी के बाद अगर आप यूएस जाते हैं तो वहाँ पे आपके 4 साल का क्या कहते हैं बैचलर्स की डिग्री होती है। ये कनाडा में भी फिर यही है, अगर आप यूके जाते हैं उसमें भी यही है। तो 4 साल स्कॉलरशिप देना मुश्किल होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो अक्सर ये है कि प्रेफर नहीं करते लोग कि वो एफएससी के बाद बाहर अप्लाई करें, ठीक है। और हमने खुद भी एफएससी के बाद तो पाकिस्तान से ही पढ़ा था बैचलर्स तक, बैचलर्स के बाद हमने बाहर पढ़ा था। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि यार मुझे जाना ही है, तो आपको डेफिनेटली फिर ये है कि एसएटी का अक्सर होता है यूएस में और कनाडा में, जो सेट कहते हैं हम अंडर ग्रेड के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर एडमिशन नहीं मिलेगा आपको शायद। आइल्स जो है वो यूके यूरोप में उसकी बड़ी ज़रूरत होती है लैंग्वेज को आपको प्रूव करने के लिए। तो ये तकरीबन ज़रूरी एग्ज़ाम्स है। अगर आप सीरियस हैं कि यार मुझे वाकई में जाना है और किसी भी सूरत जाना है, तो आप जो है ना क्या कहते हैं कि आइल्स और एसएटी का जो है ना एग्ज़ाम ज़रूर दे दें। उसके बाद आपके लिए एक तरह से ये भी है कि यूएस में स्पेशली अगर आपके एसएटी स्कोर्स अच्छे आते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है। और एसएटी के अपने भी कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं जो वो लोगों को देते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि ये एग्ज़ाम्स आप ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो एसएटी और आइल्स या तो दोनों करें या इनमें से कोई एक करें, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। और स्कॉलरशिप्स का फिर ये है कि रिलेटिवली कम स्कॉलरशिप्स हैं। अब एक एक तो ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अक्सर शेयर करता रहता हूँ
तो आप काइंडली जो है ना फेसबुक प्रोफाइल मेरा अगर आप विजिट करते हैं उसमें से स्क्रॉल डाउन करें तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 10-15 स्कॉलरशिप्स आपको अंडर ग्रेड के नज़र आएंगे। तो आप वहाँ से देख के फिर आप उनको देख सकते हैं कि आप इसमें जो है ना एलिजिबल हैं और आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर कोई लाइव सवाल है तो आप पूछें, वरना हम फिर पे एक और सवाल है उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, अली मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि सर अगर बीएस लेवल पर रिसर्च नहीं किया हो तो क्या मास्टर लेवल पर स्कॉलरशिप मिलना का चांस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्यों ना पूछे अली अली साहब, रिसर्च बैचलर्स लेवल पे रिसर्च का इतना कोई जो है ना इतनी इसकी वेटेज नहीं होती। ठीक है, बैचलर्स लेवल पे ज़्यादातर आपका डिग्री काउंट करता है कि आपने कौन सी डिग्री ली है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम इन इटसेल्फ वो रिसर्च प्रोग्राम नहीं होते, वो टॉट प्रोग्राम में। तो इसलिए रिसर्च का ना होना शुडंट बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा है तो आप मास्टर्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए थोड़ा इतना ज़रूरी है कि आपके जहन में कोई रिसर्च क्वेश्चंस हो, कुछ आइडियाज़ हो जिन पे आप मास्टर्स में जाके रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले आपने नहीं किया है तो वो कोई इशू नहीं है। जी। प्लीज म्यूट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर, अगर अगर बीएस लेवल पर रिसर्च नहीं किया हो तो क्या? जी, हो गया है इरफान, उसका जवाब दे दिया मैंने। अच्छा हो गया है सर, थैंक यू। और कोई? एनीवन आस्क टू? कमेंट्स? कोई और पूछना चाह रहा है? अगर आप हैंड रेस करें तो फिर आसानी होगी। अगर कोई किसी के सवालात हैं आप टाइप भी कर सकते हैं, आप वीडियो ऑन करके। अच्छा, कैसर साहब ने हाथ उठाया है। जी कैसर, और आप देख के म्यूट कर दें बाकी लोगों को। आप ये जो 3 डॉट्स है ना उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास म्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। जी कैसर, मेरे ख्याल में आपने माइक जो है ना वो शायद कनेक्ट नहीं किया है। तब तक आप या दोबारा ज्वाइन करें कैसर, या आप चैट में लिखें क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, समी ने पूछा है कि सर अगर एफएससी अभी तक नहीं हुआ तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स? अच्छा जी, ठीक है। समी ने पूछा है कि एफएससी में जो स्टूडेंट्स हैं अभी उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं। तो एफएससी में जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो बड़े एक क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं अभी। स्पेशली मुझे लगता है कि मैट्रिक 9, 10, 11, 12 जो है वो आपके बेसिक फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं, जिसमें आप अपने तकरीबन पूरे मुस्तकबिल का आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आप आगे जाके परफॉर्म करेंगे या फिर क्या आप पढ़ेंगे क्या आप नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये, और ऊपर से ये आपके जवानी के काफ़ी जवानी भी उरूज पे होती है तो बहुत दूसरे डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने ज़्यादा होती हैं इस टाइम। लेकिन आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि यार थोड़ा सा सीरियस ले लें अपनी अपने जो स्टडीज़ हैं, आपके जो जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप 24/7 जो है आप किताबों के ऊपर अटके हुए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो साल जो क्लासेस है ना उसमें आपने डेवलप करना होता है कि यार कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, ये बड़े एक्सप्लोरेशंस
एक्सप्लोरेशन के साल होते हैं, जिसमें आपने देखना है कि आपको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस पे आप कोशिश करें, और ये एक लंबा प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली आप एक दिन उठ के नहीं कह सकते कि यार मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सेकेंड ईयर में हैं, तो अभी दिस वुड बी ए गुड टाइम, आप दूसरे लोगों से बात करें, ठीक है। मुख्तलिफ फील्ड्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जो जो लोग उस फील्ड में हैं उनसे आप जाके पूछें क्या मुश्किलात हैं, क्या इस फील्ड के बारे में अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। तो दिस वुड बी ए वेरी नाइस थिंग टू डू आपके अपने जो एकेडमिक्स है उनके अलावा। और सेकेंडली ये कि आप जो है ना क्या कहते हैं, राइटिंग पे बड़ा फोकस करें, ठीक है। लिखें, और ज़्यादा लिखें, क्योंकि लिखना जो है इट्स ए स्किल दैट वुड सर्व यू थ्रू आउट योर लाइफ। और अगर आप मैट्रिक में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू इम्प्रूव योर राइटिंग। तो अपने आप कुछ लिख के हमेशा अपने टीचर्स, अपने कोई मेंटोर को आप दिखाएं, और एक मेंटोर ज़रूर चूज़ करें जिनके पास आप जा सके, बार बार कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो तो मेरे ख्याल में ये कुछ चंद चीज़ें हैं। राइटिंग पे काम करें, एक मेंटोर रखें,